हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एकता कोचिंग क्लासेस की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, सब स्वस्थ होंगे। देखिएगा, अनुपात समानुपात का पार्ट नंबर 6 जो है हम पढ़ चुके हैं। आज हम अनुपात समानुपात का पार्ट नंबर 7 जो है पढ़ेंगे, जिसको हम विविध भी बोल सकते हैं, विविध एक्सरसाइज। आज ये लास्ट पार्ट है अपना। आज ये अपना टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब इस पार्ट में हम बात करेंगे कुछ कॉम्पिटिशन्स में पिछली प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो करते हैं हम स्टार्ट। लीजिएगा, देखिएगा, कल हमने एक टॉपिक लिया था, छोटा सा एक पॉइंट लिया था, सिक्कों व नोटों से संबंधित प्रश्न। 2-4 प्रश्न जो है मैंने आपको करवाए हैं, 2-4 प्रश्न आपने भी मिलाए होंगे, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, आज हम थोड़े से और सिक्के और नोटों से संबंधित प्रश्न जो है और हल करते हैं और सोल्व करते हैं। देखिएगा, मैं आपको एक छोटी सी बात यहाँ पर बताना चाहूँगा पहले, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, कि ये लीजिएगा, मान लीजिए मैं आपको कहता हूँ कि आपके पास 1 रुपये के कितने सिक्के हैं। आपके पास 10 सिक्के हैं। 1 रुपये के कितने सिक्के हैं? आपके पास 10 सिक्के हैं। अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपके पास टोटल जो है वो कितने रुपए हैं। आपके पास टोटल कितने रुपए हैं? आपके पास टोटल 10 रुपए हैं। ध्यान दीजिएगा, आप सिक्कों की संख्या को आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया, 1 × 10, तो ये आ गया 10। ठीक है, उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिएगा, यही कॉन्सेप्ट जो है अपना आगे के क्वेश्चन जो है, आप हेडिंग जो है अपनी वही है कि सिक्कों और नोटों से संबंधित प्रश्न। कल हमने 2-4-5 क्वेश्चन हल किए हैं। अब देखिए, आज का क्वेश्चन जो है इसी कॉन्सेप्ट, यही जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, इसी पर आधारित है। ये लीजिए, क्वेश्चन जो है मेरा वो है, एक बक्से में 1 रुपये, 50 पैसे, 25 पैसे, ये 25 पैसे के सिक्के रखे हुए हैं। 25 पैसे के सिक्के रखे हुए हैं। 25 पैसे के सिक्के रखे हुए हैं। इनके मूल्यों का अनुपात, अनुपात जो है वो है आपका 2:3:4 है। यदि सिक्कों की कुल संख्या, ये कुल संख्या 960 है। सिक्कों की कुल संख्या 960 है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपको फाइंड करना है भैया, ध्यान रखना है। देखिएगा, एक बात मैं आपको क्लियर पहले ही बता देता हूँ, आसपास में हो सकता है कुछ अन्य आवाज़ जो है वो भी रिकॉर्ड हो रही हो, लेकिन आप केवल और केवल जो है मेरी वॉइस की तरफ ध्यान रखें। ठीक है, देखिएगा, एक बक्से में एक क्वेश्चन, 2-3 मैं बताऊंगा आपको, फिर आपको हल करने हैं कुछ क्वेश्चन। 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के जो है आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, और इनके यहाँ पर ध्यान रखना, आप मूल्य का अनुपात जो है आपको दिया हुआ है। हम यहाँ पर एक जल्दबाजी कर देते हैं, इस लाइन को नहीं समझते हैं और हम उसका हल निकालने का प्रयास करते हैं। 2 और 3 4 और 5 9। देखिए, जैसा मैंने आपको पहले क्वेश्चन बताए ऐसे पार्ट नंबर 6 में, लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 बट्टे प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है, तो 2/9 × 960 है कि नहीं, 3/9 × 960। लेकिन ये प्रक्रिया जो है अपनी गलत है, क्योंकि यहाँ पर यह सिक्कों का अनुपात नहीं, इनके मूल्यों का अनुपात दे रखा है। तो ऐसा क्वेश्चन जो है किस प्रकार से किया जाता है, इधर देखना, आप समझना, आप इसको ध्यान दीजिएगा। देखो, यहाँ ये 1 रुपया है, 1 रुपया यहाँ लिख दिया आपने, ये 50 पैसे यहाँ लिख दिया आपने, और ये 25 पैसे यहाँ लिख दिए। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। 1 रुपया का 1 रुपया, यहाँ इसका आधा रुपया हो गया भाई, इसका आधा हो गया ना, और यहाँ पर ये कितना हो गया, 1/4 हो गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखिएगा, प्रारूप इनटू कॉइन्स, सिक्के बराबर क्या होता है, रुपये होते हैं भाई, बराबर रुपये होंगे कि नहीं होंगे। अब यहाँ पर अनुपात जो है, यहाँ ये जो रेशियो है वो कितना है आपको,
3 और ये 4 दे रखा है। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होनी चाहिए। यहाँ से देखो भाई, प्रारूप इंटू कोइंस, मतलब सिक्के जो है वो कितने, देखो यहाँ से आपको ज्ञात करने हैं रुपए, रुपए ज्ञात करने हैं ना आपको। तो क्या करना है, 1 इंटू 2, ये 1 इंटू 2, 2 इंटू 3 कितना हो गया, ये 6 हो गया, 2 इंटू 3 कितना हो गया, ये 6 हो गया। देखिए 4 इंटू 4 कितना हो गया, ये 16 हो गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होनी चाहिए। डिवाइड किया मैंने डायरेक्ट, ठीक है। ये लो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, है ना, और 2 आटे, ये 16 हो गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। देखो 1 3 और ये 8 आ गया भैया, 2 आटे 16, ठीक है। ये रेशियो हो गया इनका, 1 3 और 8। अब आपको प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या जो है वो फाइंड करने बहुत ही नॉर्मल है, कोई दिक्कत जो है आपको नहीं होनी चाहिए। देखिएगा मैंने किया क्या है यहाँ पर, मैंने क्या किया है यहाँ पर, इसको डिवाइड किया है, ठीक है। इसमें भाग लगाया, ये जो रेशियो दिया हुआ है ये इस प्रारूप का भाग लगाया मैंने। देखो 2/1 किया मैंने, 2/1 किया, और 3/1/2, 3/1/2, ये लो 3 इंटू 2/1, भाई ऊपर आएगा उल्टा हो जाएगा नहीं, ये हो गया है कि नहीं। अब उसी प्रकार से मैंने यहाँ किया, क्या किया, 4, ये 4, 4/1/4, ये 1/4 है कि नहीं। तो ये आ गया 4 इंटू ये 4 आ गया, ठीक है। और मैं आपको समझाऊंगा आगे के क्वेश्चंस में, ठीक है। यहाँ से ध्यान देना आप, आ गया ना, रेशियो कितना आ गया, 1 3 और 8, 1 3, 3 और 1 4 और 8 कितने हो गए, 12। अब जो है अपना सेम वही कॉन्सेप्ट रहेगा, कैसे आपको प्रत्येक प्रकार के सिक्के जो है वो ज्ञात करने हैं। 1/3 और 1 4, 4 और 8 12, ये लो, और टोटल कितने हैं 960। ये लीजिए 80 सिक्के जो है आपके पास वो कौन से हैं भैया, 1 रुपये के हैं, ठीक है। और बाकी के ये लो 80 बार गया ना भाग, तो 80, 240 सिक्के जो है आपके पास, 240 सिक्के जो है वो 50 पैसे के हैं, 240 सिक्के 50 पैसे के हैं, ठीक है। और यहाँ पर 640, 8 को 8 से गुना कर दो, 640, एक जीरो लगा दो, ये 640 सिक्के जो है आपके पास कौन से हैं, 25 पैसे के हैं। उम्मीद करता हूँ किसी भी, ये 50, 1 रुपये के, ये 50 पैसे के, और ये आपके पास कितने 25 पैसे के हैं, ठीक है। ये लीजिएगा, ये आंसर आ गया भैया आपका। इन तीनों को जोड़ सकते हैं आप, तीनों की एड जो है वो क्या होगी, आपके बराबर होगी। ये लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बताता हूँ मैं आपको, इधर देखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लीजिए। और मैं आपको बताता हूँ 1-2 क्वेश्चन, देखिए। देखिए एक बैग जो है 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के रखे हुए एक बैग में, और इनके मूल्यों का अनुपात जो है वो है 5 4 और 1। ये 5:4:1 है, 5:4:1 है, ठीक है। और यदि सिक्कों की कुल संख्या, भाई ये तो मूल्य का अनुपात है, और सिक्कों की कुल संख्या जो है वो कितनी है, 340 है। आपको इन प्रत्येक प्रकार के सिक्के जो है वो फाइंड करने। देखिए वापस वही प्रक्रिया, 50 पैसे इधर लिख दिए मैंने, ये 25 पैसे, समझना आप इसको, बहुत आसान है। 1/2 और ये 1/4 हो गया भैया, ठीक है। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दो, रेशियो जो है आप यहाँ लिख दो, ये 5, ये 4 और ये 1 लिख दिया भैया। उम्मीद करता हूँ किसी भी, देखो 5 में यहाँ से भाग लगाना आपको, 5 में ये भाग लगा दिया, 1 का कितना आ गया भैया, ये 5 आ गया। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। 4 में 1/2 का भाग लगाया, उल्टा हो जाएगा, कितना, 4 दूनी 8 कर दो डायरेक्ट, ये 8 लिख दिए, 8 लिख दिया, है कि नहीं। और 1 में देखो, इधर ध्यान देना आप, 1 में भाग लगा रहे हैं आप किसका, 1/4 का। ये लो 1 × 4/1, मतलब कितना आ गया, ये 4 आ गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होनी चाहिए। ये लो, ये आ गया आपके पास, तो क्या हो गया आपका, देखो 5:8:4 रेशियो जो है ये हो गया, 5 8 13 और 4 कितने हो गए, ये 17 हो गए।
मोस्ट क्वेश्चन है कंपटीशन दृष्टि से ध्यान रखना आप। अब कौन से सिक्के, प्रत्येक प्रकार के सिक्के आपको ज्ञात करने हैं। एक निकाल दीजिए, फिर आप गुना कर दीजिए। 5 8 13 और 4 17 इनटू टोटल कितने हैं 340 है। ये लीजिएगा 17 दूनी 34, 20 बार चला गया ना भाग भाई, 20 बार चला गया ना। ये लो 20 पंजे कितने हो गए, ये 100 हो गए। 20 पंजे कितने हो गए, 100 हो गए ना। ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आपको गुणा करना, 20 को 8 से 160, 20 को 8 से 160 और 20 को 4 से कितने हो गए 80 हो गए। ये 20 को 4 से कितने हो गए 80 हो गए। अब देखो इन सबको जोड़ लीजिए आप, कितना आएगा 340 आएगा। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो है आपको नहीं होनी चाहिए। अब एक बात का आप विशेष तौर से ध्यान रखना, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। यहाँ रेशियो जो है यही लागू होगा। अब रेशियो जो है आप इसको ना माने। देखो यहाँ से यदि आप इसको हल करते हैं तो 80 को 5 से ये 400। ठीक है, आपको प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछी गई है तो आपका रेशियो जो है यही काम आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया है ये। और मैं आपको एक क्वेश्चन समझाता हूँ, फिर 2-3 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है यही सेम जो है, देखिएगा एक बैग में, देखो एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे व 10 पैसे। देखो 50 पैसे, 25 पैसे, 25 पैसे व 10 पैसे। यहाँ 1 रुपए के सिक्के नहीं है अभी, ये 10 पैसे के सिक्के हैं। ये 10 पैसे के सिक्के रखे हुए हैं, ये 10 पैसे के सिक्के रखे हुए हैं। और इनके मूल्यों का अनुपात जो है वो कितना है आपके 5:3:1 है। 5:3:1 है। ठीक है, और ये सिक्कों की कुल संख्या जो है वो कितनी है 480 है। ये 480 है। आपको प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, देखिएगा आप समझने का प्रयास करें। आप इसको देखना, वही काम आपको वापस करना। देखिए 50 पैसे, ये 50 पैसे लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, ये 25 पैसे आपने लिख दिया यहाँ पर, और ये यहाँ पर आपने 10 पैसे लिख दिया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। 50 पैसे मतलब आधा रुपया, ये आधा हो गया ना 1/2, इसका मतलब 1/4 और इसका मतलब 1/10। ध्यान रखना, आप रुपयों में चेंज किया है मैंने। 50 पैसे में आधा रुपया होता है, 25 पैसे में 1/4। मैंने आपको कहा ना, पैसों को जब रुपयों में चेंज किया जाता है तो किससे डिवाइड किया जाता है 100 से। वही काम मैंने यहाँ किया है। देखना आप समझना, सभी क्वेश्चन में यही काम कर रहा हूँ मैं, कंफ्यूज नहीं होना है। 50/100, 25/100, ये 25/100 और ये 10/100। ठीक है, ये लीजिएगा, समझना आप। देखो ये आ गया। अब इनका ये जो मूल्यों का अनुपात है ये क्या दे रखा है 5 3 और ये 1 दे रखा है भैया। ये 5 3 और ये 1 दे रखा है। ठीक है, अब इसको सरल करो आप, 5 में भाग लगाएंगे, ये लीजिए 10 आ जाएगा रेशियो इसका। ठीक है, समझना आप इस चीज को भी। 5/1/2, 5/1/2, ये 5 है जैसा का जैसा ही रहेगा, और ये 2/1, ये 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। ठीक है, ये 3 चौक 12, भाई 3 चौक 12 आ गया है कि नहीं, और ये 10 आ गया भैया, ये 10 आ गया। ठीक है, इसको सरल कर लो आप। 2 का भाग दे लो, कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। 2 का भाग 5 बार जाएगा ना, ये 5 बार चला गया, ये 6 बार चला गया, और ये 5 बार चला गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखो प्रत्येक प्रकार के सिक्के आपको निकालने हैं, तो ये लीजिए 1 निकाल दीजिए, फिर इसको डायरेक्ट गुणा कर दीजिए। 5 और 6 11 और 5 16, ये 16 × 480, ये 480 आ गया भैया। 16 तिया 48, 16 तिया 48, 30 बार चला गया। 30 पंजे 150। ध्यान दो आप, 150 सिक्के आपके पास 50 पैसे के हैं। ठीक है, 25 पैसे के सिक्के जो है आपके पास, यहाँ 30 को 6 से गुणा कर दो, 180 सिक्के हैं। 180 सिक्के है कि नहीं, और यहाँ पर आपके 10 पैसे के सिक्के जो है आपके पास कितने हैं 150 है। इन सभी को जोड़ दीजिएगा आप, आपका जो है आ जाएगा
80 सिक्के। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होगी आपको। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए हैं। एक क्वेश्चन आपको करना है नेक्स्ट, इसको लिखिएगा आप तुरंत, ताकि इसको हटा दूँ मैं। ये लीजिएगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है, देखिए आपको करना है 1 रुपये, देखिए एक बक्से में 1 रुपये 50 पैसे व 25 पैसे के, यहाँ ये 10 पैसे नहीं है भैया, 1 रुपये 50 पैसे व 25 पैसे के कुछ सिक्के जो है रखे हुए हैं, और इनके मूल्यों का अनुपात जो है 8, 4 और 3 है। इनके मूल्यों का अनुपात कितना है? 8, 4 और 3 है। 8:4:3 है। और यहाँ इनकी संख्या जो है वो कितनी है? 280 है। ये 280 है। आपको प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ मैं। लीजिएगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट जो है, देखिए हमने सिक्कों से संबंधित प्रश्न जो है उनको हल किया है। अब हम हल करेंगे नोटों से संबंधित प्रश्न, क्योंकि नोट से संबंधित प्रश्न जो है वो भी अपने को एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं, और उनको किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। आप हेडिंग डाल देंगे कि नोटों से संबंधित प्रश्न, नोटों से संबंधित प्रश्न। देखो ध्यान देना, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। मेरे पास 10 रुपए के 3 नोट है, मेरे पास 10 रुपए के 3 नोट है, मेरे पास 20 रुपए के 5 नोट है, मेरे पास 20 रुपए के 5 नोट है, मेरे पास 100 रुपए के 10 नोट है, मेरे पास 100 रुपए के कितने नोट है? 10 नोट है। मैं आपसे ये कहता हूँ कि मेरे पास टोटल जो है वो कितने रुपए हैं? टोटल कितने रुपए हैं? देखिए 10 या 30 रुपए तो ये हो गए, 20 पंजे 100, ये 100 रुपए तो ये हो गए, और 1000 रुपए ये हो गए। मतलब मेरे पास जो है 1130 रुपए। नॉर्मल सी बात है। इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखें। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम ये क्वेश्चन जो है नोटों से संबंधित अपने को किस प्रकार के क्वेश्चन किए जाते हैं उनको सोल्व करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको, एक आपको हल करना है। देखिएगा, और आपको अपनी गाइड में से कोई क्वेश्चंस लेना है, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन जो है मेरा वो है, नोटों से संबंधित प्रश्न जो है अपने को कॉम्पिटिशन्स में किस प्रकार से किया जाता है। लीजिएगा, पहला क्वेश्चन है कि एक थैले में 20 रुपये 10 रुपये तथा 5 रुपये के नोट तथा 5 रुपये के नोट 3:4:5 के अनुपात में है। इस रेशियो में है, इस अनुपात में है, के अनुपात में है। यदि थैले में कुल धन जो है, यदि थैले में कुल धन 1000 रुपये हो, 1000 रुपये हो, 1000 रुपये हो, तो 1000 रुपये हो तो 5 रुपये के नोटों की संख्या ये आपको फाइंड करनी है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक थैले में 20 रुपये 10 रुपये और 5 रुपये के नोट जो है 3:4:5 के अनुपात में है। इस बात का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। ये जो रेशियो दे रखा है ना आपको, ये रेशियो दे रखा है इनकी संख्या का, इनकी संख्या ही है, और ये है टोटल धन, ठीक है। देखो मैंने आपसे कहा ना, मेरे पास 10 रुपए के 3 नोट है, मेरे पास 20 रुपए के 5 नोट है, मेरे पास टोटल कितने रुपए हैं भैया? ये 30 तो ये हो गए और 100 ये हो गए, कितने हो गए? 130 रुपए, ठीक है। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें, समझना है इसको, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए मेरे पास ये जो है 20 रुपए के 3x नोट है, ठीक है, 10 रुपए के 4x नोट है और 5 रुपए के 5x नोट है।
ठीक है। अब इन्हीं को मिलाकर टोटल मेरे पास कितने रुपए हैं? 1000 रुपए। 20 रुपए के कितने नोट है? 3x नोट है। 10 रुपए के 4x नोट है और 5 रुपए के 5x नोट है। ठीक है। अब लीजिए वापस जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगा रहा हूँ। 20 को 3 से गुणा कर दो भैया, कितने हो गए? 60x, भाई 60x रुपए। और 10 को 4x, ये 40x, 40x हो गया ना, 10 चौक 40x। और 5 को 5 से 25x, ये 25x। ये लीजिए, इसको आप समझिएगा, इसको समझ लिया आपने तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ये लीजिए, ये क्लियर हो गया। वही कॉन्सेप्ट काम में लिया मैंने। 10 रुपए के 3 नोट है, 20 रुपए के 4 नोट है मेरे पास। ठीक है। यहाँ पर ये लीजिए 30 और 20 चौक 80 है कि नहीं? ये लो मेरे पास कितने रुपए हैं? 110 रुपए हैं। 110 रुपए है कि नहीं मेरे पास? अब ध्यान देना आप, यहाँ पर 20 रुपए के 3x नोट है तो टोटल रुपए कितने होंगे भैया? 20 के 3 नोट है तो 60 रुपए होते हैं, तो 20 के 3x नोट है तो 60x रुपए है कि नहीं? 10 के 40x 25x। ठीक है। ये लो यहाँ से 60 और 40 125, x बराबर 1000, ये 1000 और बटे में कितना आ गया? 125, बटे में 125 आ गया ना। ये लीजिए 125 का भाग कितनी बार जाता है? 8 बार जाता है, 8 बार चला गया ना। ठीक है। अब आपको पता करना है कि आपके पास 5 रुपए के नोट कितने हैं। तो 5 रुपए के नोटों की संख्या आपने 5x मानी है कि नहीं मानी है? तो 5 रुपए के नोट जो है आपके पास 5x मतलब 5 × 8 कितने नोट है आपके पास? 40 नोट है। ये 40 नोट हो गए भाई 5-5 वाले। ठीक है। ये तो बात आ गई 5 रुपए की। यहाँ क्वेश्चन में मैंने आपको 5 रुपए का ही पूछा है। आपको प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या पूछ ली जाती। मान लीजिए आपको 20 रुपए के नोटों की संख्या ज्ञात करनी हो तो वही सिस्टम, वही नियम। 8 × 3 कितने? 24 नोट। 24 नोट है कि नहीं? है कि नहीं? अब कौन सा बचा भैया? 10 रुपए के नोट। तो 10 रुपए के नोट कितने है? 4x है ना, तो 4 × 8 कितने हो गए? 32 नोट हो गए। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होगी आपको। ठीक है। अब इनको आप जोड़ के भी देख सकते हैं, टोटल रुपए जो है वो भी 1000 आने चाहिए। ठीक है। ये लो 40 नोट है 5-5 रुपए के, 200 रुपए हो गए भैया, 200 रुपए हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है। 20 रुपए के 24 नोट है, 480 रुपए हो गए, ये 480 हो गए। ठीक है। 10 रुपए के 32 नोट है, 320 रुपए ये हो गए। इन सभी को जोड़िएगा आप, कितना होगा? 1000। और आपके पास थैले में कितने रुपए हैं? 1000 रुपीज़ है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होगी। लीजिएगा, एक क्वेश्चन जो है आपको करना है ऐसा, और कोई क्वेश्चन जो है आपको अपनी गाइड में से लेना है। ठीक है। देखिएगा, देखिए देखिएगा, एक थैले में जो है 50 रुपए, 20 रुपए और 5 रुपए के नोट है। 50 रुपए, ये 50 रुपए, 20 रुपए, यहाँ 20 रुपए और 5 रुपए के नोट है। और इनकी संख्या जो है, ये नोट जो है किस अनुपात में दे रखे हैं आपको? 4, 5 और 6, 4, 5 और 6 के अनुपात में दे रखे हैं आपको। और इस थैले में कुल धन जो है वो कितना है आपका? 3300 रुपए है। ये 3300 रुपए, 3300 रुपए है। तो आपको सभी प्रकार के नोट जो है, सभी प्रकार के नोटों की संख्या आपको फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन जो है आपको करना है, सभी प्रकार के नोटों की संख्या मुझे आपको निकालनी है। बहुत ही सिंपल है, एकदम आसान। ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना वो है, लीजिएगा, देखिए, देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा वो है, देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा वो है, वह कौन सी भिन्न है, वह
कौन सी भिन्न है? स्टे होम, ये हटा दिया मैंने। ये लाइन बहुत ज़रूरी है, ये लाइन ज़रूरी नहीं है, इसका पालन करना बहुत ज़रूरी है, ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, देखिए ज़्यादा समय मैं इस पे नहीं लूँगा। वह कौन सी भिन्न है, वह कौन सी भिन्न है जिसका 1/27 के साथ 1/27 के साथ वही अनुपात है, वही अनुपात है जो 3/11 तथा 5/9 का है, अनुपात है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन में पूछा भी गया है कई बार। ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है, वह कौन सी भिन्न है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 तथा 5/9 का अनुपात है। ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ समानुपात की बात हो रही है। क्यों? देखिएगा 5:15, ये 5:15 कितना हो गया? 1:3, है कि नहीं? 5 का 15 के साथ जो अनुपात है वही 10 का किसके साथ है? 30 के साथ है। ये लीजिए 1:3। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होगी आपको। अब ध्यान देना आप, यहाँ से इसको समझिएगा, आप समझने का प्रयास करें। देखो वह कौन सी भिन्न है, भाई वह कौन सी भिन्न है? मान लीजिए वो भिन्न x है, यहाँ से समझिएगा, माना वह भिन्न x है जिसका 1/27 के साथ, ये लो 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11, जो 3/11, ये समानुपात का चिन्ह लगा दिया मैंने, 3/11 का किसके साथ है? 5/9 के साथ है। ये समझ लेना, बहुत ही आसान है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो आपको नहीं होनी चाहिए। यहाँ से आपको वज्र गुणा करना है, या सॉरी गुणा करना है आपको, x × 5/9, x × 5/9, भाई x × 5/9, अरे पहला इंटू चौथा बराबर दूसरा इंटू तीसरा होता है कि नहीं? बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, ये हमने पढ़ा है पहले। ठीक है, और यदि ये किसी के समझ में नहीं आ रहा है तो अनुपात समानुपात को आप ढंग से पढ़े, पार्ट नंबर 7 तक जो शुरू के जो पार्ट डाले हैं हमने, उनको आप ध्यान से देखें। देखिए x × 5/9 बराबर 1/27 × 3/11, या x बराबर कितना आ गया? 1/27 × 3/11, ये भाग में जाएगा ना उधर 5/9, देखो 5/9, ध्यान देना 5/9 इनके भाग में चला गया, ऊपर आएगा तो उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपके? 9/5, ये 9/5 हो जाएगा भैया। देखो 9 का भाग इस 27 में कितनी बार चला गया? 3 बार। 9 का भाग 27 में कितनी बार चला गया? 3 बार चला गया, और इस 3 से 3 ये कैंसिल हो गए, क्या बच गया ऊपर? 1, और 11 को 5 से गुणा किया, 1/55। आपका आंसर जो है वो कितना है? 1/55। वह भिन्न जो है आपकी कितनी है? 1/55 है, ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो है नहीं होनी चाहिए आपको। देखिए एक क्वेश्चन और बताता हूँ मैं आपको, इसको लिखिएगा आप तुरंत। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है, देखिए क्वेश्चन जो है मेरा वो है, देखिए एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं आपको ऐसा, फिर एक क्वेश्चन आपको करना है। ये लीजिए, ऐसी कौन सी भिन्न है जिसका 1/25 के साथ वही अनुपात है, 1/25 के साथ वही अनुपात है जो 3/10, जो 3/10 तथा 4/25 का अनुपात है। ठीक है, देखो वापस वही नहीं, x अनुपात 1/25 समानुपात 3/10 अनुपात ये 4/25। देखो इनको गुणा कर दो आप, x × 4/25, x × 4/25 बराबर 1/25 × 3/10। देखो x × 4/25, x × 4/25 बराबर 1/25 ×
10 आ गया। या x बराबर, देखो x बराबर 1/25, ये 1/25 इंटू 3/10, ये तो है जैसा ही ना। अब ये उधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 ये 4 आ गया भैया। 4/25 है तो 25/4 हो गया ना। ये 25 से 25 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 3 ये 10 तो कितने हो गए 40। ये आपका आंसर हो गया। वो भिन्न जो है वो कितनी है आपकी 3/40 है। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन जो है आपको करना है यहाँ पर, कौन सा क्वेश्चन है वो ये है कि यहाँ पर आपको 3/4 लिखने हैं। ये 3/4 है, जिसका 3/4 के साथ वही अनुपात है वो 5/9, ये 5/9 तथा 1/6 का है, ये 1/6 का है। ठीक है, देखिएगा इसको सरल करना है आपको। 2 मैंने बता दिए हैं, एक आपको करना है। लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, कई बार कंपटीशन में आया हुआ है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन है कि सोना पानी से 19 गुना भारी है। सोना पानी से 19 गुना भारी है, 19 गुना भारी है तथा चांदी पानी से 9 गुना भारी है, 9 गुना भारी है। दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए कि नया मिश्रण जो है पानी से 15 गुना भारी हो। ये 15 गुना भारी हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार कंपटीशन में वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, ध्यान देना आप। और आपको ऐसे क्वेश्चन जो है निकालने हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, आप अपने मन से बना सकते हैं क्वेश्चन, आप अपनी गाइड में से देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। ध्यान देना आप, 19 गुना भारी है, 9 गुना भारी है। ठीक है, सोना पानी से 19 गुना भारी है और चांदी पानी से 9 गुना भारी है। दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नया मिश्रण जो है वो पानी से कितने गुना भारी होना चाहिए, 15 गुना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कुछ भी नहीं करना है आपको, डायरेक्ट यहाँ से देखना 19, यहाँ 19 लिख दिया। आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, आपको तुरंत ज़्यादा से ज़्यादा 50 सेकंड में, ज़्यादा से ज़्यादा 50 सेकंड आप इसका लेंगे। देखो 19 गुना भारी है, इधर ये 9 गुना भारी है, दोनों को मिलाया जा रहा है, कितने गुना भारी होना चाहिए, ये 15 गुना भारी होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो नहीं होनी चाहिए। 19, 9 और टोटल दोनों का मिक्स में कितना है 15 गुना भारी। यहाँ आपको क्या करना है, माइनस करना है। 15 में से 9 गए, कितने बच गए 6, 15 में से 9 गए 6 बच गए ना। और यहाँ 19 में से 15 गए, कितने बच गए 4 बच गए। 19 में से 15 गए 4 बच गए और 15 में से 9 गए 6 बच गए। ये लीजिए 2 का भाग 3 बार, 2 का भाग 3 बार चला गया और 4 में कितनी बार चला गया, 2 बार चला गया। आपका रेशियो जो है वो कितना आ गया 3:2। ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होनी चाहिए, एकदम सिंपल सा है। ठीक, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है, ऐसे कई क्वेश्चन जो है आप अपनी गाइड में से देखें, उनको मिलाएं। आगे और क्वेश्चन है मेरे पास अच्छे अच्छे जो कॉम्पिटिशन्स में अपने को पूछे गए हैं। लीजिएगा क्वेश्चन है अपना, एक आपको पूछा गया, देखिए
एसएससी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, समझिएगा आप इसको। ए बी तथा सी में 1050 रुपये को इस प्रकार विभक्त किया गया, इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 हो, तब ए को कितने रुपए मिलेंगे, ये आपको फाइंड करना है भैया। देखो ध्यान देना आप, एसएससी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझने का प्रयास करना है। 1-2 क्वेश्चन मैं आपको भी दूंगा ऐसे करने के लिए आगे क्वेश्चनों में, ठीक है। ए बी तथा सी में 1050 रुपये, टोटल रुपए कितने 1050 है, ठीक है। 3 है ए बी और सी। अब देखो एक का भाग जो है बी और सी के संयुक्त भाग का कितना है 2/5। संयुक्त का मतलब दोनों का मिक्स में। देखो ध्यान देना आप, यहाँ से समझिएगा आप क्वेश्चन को, यहाँ से आपने समझ लिया, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो आपको नहीं होने वाली। देखो एक का भाग, समझना आप, एक का भाग बी और सी के संयुक्त भाग का, देखो बी और सी, ये बी प्लस सी हो गया ना, बी तथा सी के संयुक्त भाग का, इन्हीं के भाग का कितना है भैया, ये 2/5 है, ये 2/5 है। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होनी चाहिए आपको। एक का भाग बी और सी के संयुक्त भाग का 2/5 है, ये लीजिएगा आप। यहाँ से आपको क्या करना है, वज्र गुणा करना है, वज्र गुणा कर दीजिए आप। देखो कितना आ गया, 5 है भाई, 5 है, 5 को ए से गुणा कर दिया, 5 बराबर 2b प्लस ये सी आ गया, ये 2b प्लस सी आ गया। अब देखो ध्यान देना आप, क्या लिखते हैं, a बट्टा b प्लस सी, रेशियो निकालते ना। देखो बताता हूं मैं आपको, 3a बराबर 4b, ऐसे क्वेश्चन किए हमने, शुरुआत की है। a बट्टा b, भाई a बट्टा b तो क्या लिखते हैं, उल्टा लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं इसको, 4/3, समझिएगा आप इसको, ठीक है। a बट्टा b प्लस सी मतलब कितना आ गया, 2/5, ये 2/5 आ गया भाई। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अब देखो ध्यान देना आप, आपको किसके रुपए पूछे जा रहे, देखो कहने का मतलब ये हो गया कि आपके पास a अनुपात b प्लस सी बराबर कितना आ गया है, 2:5, ये 2:5 आ गया भैया। अब आपको एक ही राशि पूछी जा रही है, तो ए का रेशियो कितना है, 2, ए का रेशियो कितना है, 2 है, ए का रेशियो 2 है, और टोटल योग जो है वो कितना है, 2 और 5 कितने होते हैं, 7, और इनटू टोटल राशि जो है वो कितनी है, 1050 है, 1050 है कि नहीं, 2/7, ये लीजिए 7 का भाग 150 बार गया, 150 को 2 से गुणा किया, आंसर कितना आ गया आपके पास, 300 रुपये, ये आपका आंसर हो गया अभी। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देखिएगा, ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है, देखिए देखिएगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको पूछा गया, ऐसा ही क्वेश्चन है लगभग, ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है। देखिए जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। देखिए बैंक पीओ 2009 में पूछा गया क्वेश्चन, बैंक पीओ 2009 में पूछा गया क्वेश्चन जो है वो क्या है कि एक धनराशि को
ए बी सी तथा डी में क्रमशः 3:4:9:10 के अनुपात में विभक्त किया जाता है यदि सी का भाग बी के भाग से 2,580 रुपये अधिक है, 2,580 रुपये अधिक है, ये अधिक है, तो ए व डी की कुल राशि जो है वो कितनी है, ए व डी की कुल राशि कितनी है, ये आपको फाइंड करना है भैया। ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बैंक पीओ 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है आपको। देखिए एक धनराशि है ए बी सी और डी में बांटी गई है 3, 4, 9 और 10। अपने को धनराशि का पता नहीं है, अपने को यही कह रहा है ये कि सी और बी का भाग जो है उसमें डिफरेंस जो है वो कितना है, 2,580 रुपये का। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। देखिएगा मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। मान लीजिए ए और बी दो लड़के हैं, इसके पास 100 रुपये है, इसके पास 30 रुपये है। आप इसको समझने का प्रयास करें, देखो मैं आपसे इस प्रकार से बोल सकता हूँ कि ए के पास जो है 20 से कितने ज़्यादा है, 70 रुपये ज़्यादा है। ए के पास 20 से 70 रुपये ज़्यादा, इसी का बार बार बोल रहा हूँ मैं। देखो, और मैं ये कह सकता हूँ कि बी के पास जो है ए से कितने रुपए कम है, 70 रुपये कम है। ठीक है, देखिएगा यही काम आपको यहाँ करना है। किस प्रकार से करना है देखिएगा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ ए बी सी और ये डी, ए बी सी और डी। देखो 3, 4, 9 और ये 10 आ गया भैया, 3, 4, 9 और ये 10 आ गया। अब देखो यहाँ सी और बी में कितना अंतर है, 2,580 रुपये का अंतर है। ध्यान दीजिएगा, ये तो इनका अनुपात है। मान लीजिए इनके पास कितने रुपए हैं, 3x, 4x, 9x और ये 10x। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होनी चाहिए आपको। अब यहाँ से उठा लीजिए आप बी और सी, ये तो हमने माना है भाई, माना हमने, इसके पास 9x रुपये, इसके पास 4x रुपये है कि नहीं। बी के पास तो 4x है और सी के पास 9x है। अब ध्यान दो, जो काल्पनिक है, जो हमने माना है, उनका अंतर जो है वो कितना है, 5x। 9x में से 4x गए, 5x रुपये का अंतर है, और रियल जो है वो कितना दे रखा है, 2,580 रुपये का, 2,580 रुपये का। भाई क्वेश्चन में तो 2,580 रुपये का ही दे रखा है ना। अब लो x बराबर 2,580, ये 2,580 और बटे में ये 5, ये लीजिए 5 पंजे 25, ये 5 का भाग 25 बार, 5 एकम 5 और ये 5 36, 516 बार भाग चला गया। लेकिन x बराबर कितना आ गया, 516 आ गया। आपको क्या पूछा है, ए और डी की कुल राशि पूछिए, मिक्स में पूछिए, आपको अलग अलग पूछ ले तो भी नहीं डरना है। मान लीजिए एक ही राशि पूछता आपको, तो ये लो एक ही राशि 3 × 516, ठीक है। अब आपको दोनों के साथ में पूछिए तो आपको अलग अलग मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्या करना है आपको, ए का रेशियो जो है वो कितना है, 3, और डी का कितना है, 10। 3 और 10 कितने होते हैं, 13। तो ए और डी की कुल राशि जो है 516 इंटू कितनी हो जाएगी, 13। ये ए प्लस डी का हो जाएगा। देखो 78 के 8, हासिल के 7, 13 एकम 13, 7 20, हासिल के 2, 13 पंजे 65 और 2 कितने होते हैं, 67, 6,708 रुपये। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, इसको लिखिएगा आप तुरंत। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है
देखिए क्वेश्चन है 530 रुपए को 530 रुपए को ए बी तथा सी में ए बी तथा सी में ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया, इस प्रकार ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया, इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी से कि ए को बी से ए को बी से 70 रुपये अधिक मिले, 70 रुपये अधिक मिले, ए को बी से 70 रुपये अधिक मिले तथा बी को सी से तथा बी को सी से बी को सी से बी को सी से 80 रुपये अधिक मिले तो इनके भागों का अनुपात जो है, तो इनके भागों का अनुपात जो है वो आपको फाइंड करना है। ये लीजिएगा भैया, ये क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अब ऐसे क्वेश्चंस में हम करते क्या है, हम इसको स्टार्टिंग से शुरू कर देते हैं और इसी स्टार्टिंग में हम उलझ जाते हैं और आंसर नहीं निकाल पाते। आपको यही ध्यान रखना है, इस प्रकार के कथन यदि कहीं आ रहे हैं कि वो इससे अधिक है, वो इससे अधिक है, तो ध्यान दीजिएगा, आप उसको लास्ट से आप स्टार्ट करिएगा, ठीक है। इनके भागों का अनुपात आपको पूछा है, ये तो आप ऐसे ही दिया गया है आपको, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है इसकी वैसे कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन यदि आपको यहाँ पर पूछ लिया जाता कि भागों का अनुपात छोड़कर भागों की राशि जो है वो भी निकालिए आप, तो ये जो है काम में आ सकता है आपका, ठीक है। आपको लास्ट से स्टार्ट करना है। मान लीजिए, माना देखो, माना सी को जो है वो कितने रुपए मिले हैं, ये 100 रुपये मिले हैं। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो, एक को बी से 70 रुपये अधिक और बी को सी से कितने अधिक मिल रहे हैं, 80 रुपये। देखो, माना सी को 100 रुपये है तो बी को सी से, ये लो, बी को सी से 80 रुपये अधिक है तो 180 रुपये मिलेंगे भैया, 180 रुपये बी को मिल गए। ये क्लियर हो गया, एक पॉइंट ये क्लियर हो गया। अब चले जाइए इसकी ओर, एक को बी से 70 रुपये अधिक मिले, एक को जो है बी से कितने रुपए अधिक मिले, 70 रुपये अधिक मिले। बी के कितने, 180, तो 180 में 70 ऐड कर दो ना, कितना आएगा, 250 रुपये। भाई 250 रुपये जो है वो किसको मिले, एक को मिले। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो है नहीं होनी चाहिए आपको। अब इनके भागों का अनुपात जो है आपसे पूछा है, ये लीजिएगा, ए बी और सी, ए बी और सी ऐसे लिखना है इनको, ए 250, 180, ये 180 और ये अनुपात में कितना आ गया, ये 100 आ गया भैया। ए बी और ये सी, 1 0, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, आंसर आ गया आपका 25, 18, ये 10, ये इनके भागों का अनुपात आ गया। देखिए ये क्वेश्चन लिखिएगा इसको तुरंत, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। लीजिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है, देखिएगा, ऐसे और क्वेश्चन जो है आप अपनी गाइड में से ढूंढे, आपको मिलेंगे ज़रूर, ठीक है। जितना आप प्रयास करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन पूछा गया आपको रेलवे 2010 में, रेलवे 2010 में पूछा गया प्रश्न। क्वेश्चन जो है वो क्या है, 1655 रुपये, देखिए 1655 रुपये 90 पैसे को अमित विपिन तथा चंद्रा के बीच इस प्रकार वितरित किया गया, इस प्रकार बांटा गया, इस प्रकार
बांटा गया कि अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपए पर विपिन को 3 रुपए मिले, तथा विपिन को मिलने वाले प्रति 4 रुपए पर चंद्रा को 3 रुपए मिले, तो अमित का भाग जो है, ज्ञात कीजिए। देखिएगा क्वेश्चन जो है 1650 रुपए और 90 पैसे हैं। अमित, विपिन और चंद्रा, ध्यान दीजिएगा, अमित, ये लो अमित, विपिन और ये चंद्रा, ABC लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इनको इस प्रकार से बांटा गया कि अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपए पर विपिन को कितने मिले हैं, 3 रुपए में, 2/3। ध्यान देना, आप कंफ्यूज नहीं होना है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है किस प्रकार से हल होगा, बहुत ही आसान है ये। ध्यान देना, अमित, विपिन और चंद्रा, इनको बांटे 2 रुपए पर 3 रुपए, मतलब 2/3। विपिन को मिलने वाले प्रति 4 रुपए पर चंद्रा को कितना मिला है, 3 रुपये, मतलब 4/3, ठीक है। तो अपने को रेशियो जो है वो किस प्रकार से निकालना है, अमित विपिन अनुपात ये चंद्रा। देखो ये कितना दे रखा है आपको, 2/3, 2/3 मतलब 2:3 दे रखा भैया। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो है नहीं होनी चाहिए आपको। 2 रुपए पर 3 मतलब 2/3, ठीक है। और मतलब क्या हो गया इसका कि अमित बट्टा विपिन, अमित अनुपात विपिन, ठीक है। अब देखो विपिन को मिलने वाले प्रति 4 रुपए पर चंद्रा को कितना मिला है, 3 रुपया, ठीक है। तो विपिन और ये 4/3, ये लीजिए, इधर एक जगह खाली है, इधर 4 लिख दिया, इधर एक जगह खाली है, इधर 3 लिख दिया। ये लो 2 चौक 8, भाई 4 दूनी 8, 3 चौक 12 और ये 3 तिया 9। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो है आपको नहीं होनी चाहिए। ये काम तो हमने शुरू में ही किया है। अब देखो किसका भाग आपसे पूछा जा रहा है, अमित का भाग। ये लो ऐसे डिनोट कर देता हूँ इसको। अमित का रेशियो कितना, 8, भाई 8 है कि नहीं, अमित का रेशियो 8 और बट्टे में टोटल योग जो है वो कितना, 12 और 8 20 और 9 ये 29 है कि नहीं। और टोटल राशि जो है वो कितनी है, 1655 रुपए और 90 पैसे, 1655.90। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ये पॉइंट हटाया, कितना आ गया, ये 100 आ गया, ये 0 से 1 0 कैंसिल हो गया भैया, ठीक है। अब देखो 29 का भाग, यहाँ 29 पंजे 145, 29 पंजे 145, 165 20 बच गए। ये लो 205 हो गए, 29 साथे 203, ये 29 साथे 203 हो गए, 2 बच गया, 9 29 एकम 29 है कि नहीं। 571 बार भाग चला गया किसका, 29 का, 16,559 में, ठीक है। गुणा करना है किससे, 8 से, और भाग लगाना है 10 का। ये लीजिए 8 एकम 8, 8 साथे 56, भाई 8 एकम 8, 8 साथे 56 के 6 हासिल के 5, 8 पंजे 40, 40 और ये 5 कितने हो गए, 45। गुणा कर लेंगे आप, चेक कर, 8 एकम 8, 56 6 5, ये 40 और 5 45, ठीक। ये लीजिए और बटे में ये 10, एक पॉइंट के बाद में एक संख्या, कितना आ गया, 456 रुपए और ये 80 पैसे। ये आपका आंसर हो गया। अमित को मिलने वाली राशि जो है वो कितनी है, 456 रुपये और 80 पैसे, 1655 रुपये और 90 पैसों में से, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन की ओर कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है दिल्ली पुलिस 2010 में पूछा गया क्वेश्चन।
उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा है, और बेटर समझ में तभी आएगा जब आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस करेंगे। जितना आप, बार बार बोल रहा हूँ मैं आपको कि जितना आप ज़्यादा मिलाएंगे उतना ही आप ज़्यादा सीखेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन जो है मेरा वो है दिल्ली पुलिस, ध्यान रखना आप, दिल्ली पुलिस 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है भैया। देखो क्वेश्चन जो है वो है आपका कि एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभक्त किया कि उसकी पुत्री तथा पत्नी के भाग और उसकी पत्नी तथा पुत्र के भाग में से प्रत्येक जो है 3:1 के अनुपात में है, 3:1 के अनुपात में है। यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपये कम मिले हो, 10,000 रुपये कम मिले हो तो संपत्ति का कुल मूल्य जो है वो फाइंड करना है आपको। ठीक है, ये आपको मूल्य बताना है, ध्यान देना। क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें आप। देखिए, एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का बंटवारा किया है। किस प्रकार से किया है? देखो, उसकी पुत्री और पत्नी, ध्यान देना आप इस चीज को समझिएगा, पुत्री और पत्नी, ये लीजिए पुत्री और पत्नी, ठीक है, पुत्री और पत्नी के भाग और उसकी पत्नी तथा पुत्र, देखो पत्नी तथा पुत्र, ये पत्नी तथा पुत्र, इनके प्रत्येक भाग जो है वो किस अनुपात में? 3:1, 3:1 के अनुपात में है, या यहाँ तक आप पढ़िएगा। और यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपये कम मिले, मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो कितना है? 10,000 का है। आपको संपत्ति का कुल मूल्य जो है वो फाइंड करना, बहुत ही आसान है। देखो, अब अपने पास रेशियो जो है वो किस प्रकार से आ जाएगा? पुत्री, पत्नी, पुत्र, ऐसे आएगा रेशियो अपने पास। क्या करना है आपको, किस प्रकार से लिखना है? इधर देखिएगा, देखो यहाँ से लिखना है आपको 3:1, ये 3:1 आ गया, ठीक है। ये जो अनुपात है वही इसका है, तो 3:1, ये भी 3:1 हो गया। इधर से इसको ये 3 है कि नहीं, और इधर से ये 1, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये लो 3 3 9, ये 3 आ गया भैया, ये 3 आ गया, और ये 1 आ गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो है आपको नहीं होनी चाहिए। आपको ध्यान यही रखना है कि आपका रेशियो जो है वो कैसे आया है? पुत्री अनुपात पत्नी, पुत्री अनुपात पत्नी, पुत्री अनुपात पत्नी अनुपात पुत्र, ये रेशियो आया है आपका, ठीक है। मान लीजिए इसके पास 9x है, इसके पास 3x है, और इसके पास x है, ठीक है। अब इन दोनों के, पुत्र और पुत्री के बीच में डिफरेंस जो है वो कितना है भैया? 10,000 का है, 10,000 का है कि नहीं? देखो ध्यान देना, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया, हमने माना तब कितना आया डिफरेंस? 8x। भाई x और 9x के बीच में 8x का डिफरेंस है कि नहीं? 8x का डिफरेंस है, जबकि रियल डिफरेंस जो है वो कितना है? 10,000 है। ये 10,000, ये 10,000 लिख दिया, तो x बराबर 10,000, ये 10,000 बटे 8 कितना आ गया? 1,250। 1,200 x की वैल्यू आई है 1,250। अब आपको संपत्ति का कुल मूल्य पूछा जा रहा है, तो संपत्ति का 9 3 12 और 1 13, भाई टोटल संपत्ति यही तो है जो बांटी है उसने, तो 1250 × 13, ये 1250 × 13
0.65 हासिल के 6, 13 दूनी 26 और 6 32 के 2 हासिल के 3, 13 एकम 13 और 3 16, ये 16,250 रुपये। कैलकुलेशन जो है आप चेक कर लेना एक बार। 13 0.65 6 26 32 3 ये 16 सही है, 16,250 रुपये ये आंसर आ गया आपका। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्वेश्चन जो है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अपना एक धनराशि का क्वेश्चन था, ABCD में मैंने बांटा था उसको, और 3 4 9 10 का एक रेशियो दे रखा है। इसी से जस्ट पहले आज ही की क्लास में हमने ऐसे क्वेश्चन का अध्ययन किया है। ठीक है, दिल्ली पुलिस 2010 में पूछा गया क्वेश्चन, देखिएगा। आज का अपना लास्ट क्वेश्चन अनुपात समानुपात का मेरी तरफ से ही लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको SSC एग्जाम 2008 में पूछा गया। देखो ध्यान देना, देखिए देखिए, एक बात मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ, बार बार एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि पास में जो है कई प्रकार की आवाज़ जो है रिकॉर्ड हो रही है, आप केवल जो है मेरी आवाज़ जो है उसकी तरफ ध्यान दें। ठीक है, देखिएगा लास्ट क्वेश्चन अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन का SSC 2008 में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिएगा, यदि 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 x अनुपात ए बराबर y अनुपात b बराबर z अनुपात c, x अनुपात ए बराबर y अनुपात b बराबर z अनुपात c हो तो आपको वैल्यू ज्ञात करनी है। ax माइनस बी वाई बटा a प्लस बी एक्स माइनस वाई, ये x माइनस वाई प्लस बी वाई, ये बी वाई माइनस सी जेड, ये सी जेड और बट्टा बी प्लस सी वाई माइनस जेड प्लस सी जेड, ये सी जेड और बट्टे सी प्लस ए जेड माइनस एक्स। इसकी वैल्यू जो है आपको फाइंड करनी है। एक्स अनुपात ए बराबर वाई अनुपात बी बराबर जेड अनुपात सी हो तो ए एक्स माइनस बी वाई बट्टा ए प्लस बी एक्स माइनस वाई, बी वाई माइनस सी जेड बट्टा बी प्लस सी वाई माइनस जेड और सी जेड बट्टा सी प्लस ए जेड माइनस एक्स। इसकी वैल्यू जो है आपको फाइंड करनी है। SSC 2008 में पूछा गया क्वेश्चन। देखिएगा बहुत आसान है, यदि आप इसको तरीके से समझते हैं और लग रहा होगा आप में से कईयों को कि ये तो क्वेश्चन बहुत हार्ड है, आप समझने का प्रयास करें, बहुत ही आसान है। देखिएगा आज का क्या अपना रेशियो अनुपात और समानुपात टॉपिक का मेरी तरफ से लास्ट क्वेश्चन। देखिएगा, एक्स अनुपात ए बराबर वाई अनुपात बी बराबर जेड अनुपात सी। देखो एक्स अनुपात एक्स बट्टा ए बराबर वाई बट्टा बी बराबर है जेड बट्टा सी, है कि नहीं? किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब इसकी वैल्यू जो है, ये व्यंजक आपको दिया हुआ है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। किस प्रकार से करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको क्या करना है, बराबर ये के इसको मान लेना है आपको, ये माना है हमने, ठीक है। अब क्या करना है, देखो एक्स बराबर ए के, एक्स बराबर ए के किस प्रकार से लिख रहा हूं मैं, ये भी मैं आपको इधर कॉन्सेप्ट बताऊंगा। y बराबर बी के, y बराबर बी के और z बराबर सी के, ये z बराबर सी के। ये देखो किस प्रकार से, ये तीनों के बराबर में है ना, कि कैसे x बट्टा ए बराबर ये क्या आ गया भैया, x बट्टा ए बराबर के है ना, इसी प्रकार से y बट्टा बी बराबर के है और z बट्टा सी बराबर क्या है, क्या है, आप इसको समझिएगा, ठीक है। ये वज्र गुणा कर दिया, x बराबर ए के आ गया, ठीक है, y बराबर बी के आ गया, है कि नहीं, और z बराबर क्या आ गया, सी के आ गया। इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर लिखा है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट जो है अपना उसको समझिएगा, ये आ गया x बराबर ए के, y बराबर बी के और z बराबर क्या आ गया, ये सी के आ गया। अब आपको इनकी वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है भैया, ध्यान रखना आपको x और y की वैल्यू जो है रखनी है। बहुत ही आसान है, समझने का प्रयास करें आप इसको। देखिएगा यहाँ से इस व्यंजक की बात कर रहा हूँ मैं, देखो a x और y की वैल्यू रखनी, x का मान कितना है, ये a के आ गया भैया, x का माइनस b, y की वैल्यू कितनी है, ये b के, भाई y की वैल्यू b, ये लो यहाँ से a प्लस बी है जैसा का जैसा, ये a प्लस बी है जैसा का जैसा, x माइनस वाई, x का मान क्या है, a के, भाई x का मान a के है कि नहीं, और y का मान क्या है, b के, ये y का मान b के, प्लस कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल ही, b ये b
और y का मान क्या है b के, ये y का मान b के है कि नहीं, और माइनस भाई b इंटू वाई का मान b के है ना, माइनस c, ये c, और z का मान क्या है, ये c के, भाई z का मान c के, और बटे में कितना है b प्लस सी, ये b प्लस सी, b प्लस सी है कि नहीं, और y माइनस जेड, y देखो y की वैल्यू क्या है भाई, y का मान क्या है आपके पास, ये रहा b के, ये b के, भाई y का मान b के है कि नहीं, और माइनस z कितना है c के, ये c के। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होनी चाहिए आपको। प्लस केवल वैल्यू ही तो रख रहा हूँ मैं, प्लस ये सी जेड, भाई प्लस में ये सी जेड है, यहाँ से ये सी, और जेड, भाई जेड का कितना है मान आपके पास सी के, ये जेड का मान सी के। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होनी चाहिए। यहाँ से यहाँ मैंने शायद क्वेश्चंस में थोड़ा सा सी जेड माइनस ए एक्स है भैया, सी जेड माइनस ए एक्स है, यह ध्यान देना, सी जेड माइनस ए एक्स, तो ये लो सी जेड की वैल्यू कितनी है, जेड का मान कितना है आपके पास सी के, माइनस ए एक्स कितना है भाई, एक्स कितना है एक है, ये एक्स एक है, और बटे में भाई बटे में सी प्लस है जैसा का जैसा, ये सी प्लस है जैसा का जैसा है, और जेड माइनस एक्स, भाई जेड जो है वो कितना है आपके पास सी के, ये सी के, और माइनस एक्स जो है वो कितना है आपके पास एक है, ये एक है। बहुत ही आसान है, आपको समझना है इसको। मैंने क्या किया है, ये आप ये मत समझे कि ये तो इतना बड़ा हो गया, इसको किस प्रकार से समझे, आप स्टेप बाय स्टेप इसको समझिए, बहुत ही आसान है। मैंने एक्स वाई और जेड की जो है वैल्यू रखी है यहाँ पर। अब देखिएगा इसको सरल करता हूँ मैं, किस प्रकार से सरल, देखिए यहाँ से मैं इसको हटाना पड़ेगा, आप इसको तुरंत लिखिएगा ताकि आगे मैं इसका सॉल्यूशन बताऊँ आपको। देखिएगा एसएससी एग्जाम 2008 में पूछा गया क्वेश्चन, देखिएगा देखिए, ध्यान देना, आप सॉल्व करते हैं इसको। देखो एक को ए से ए स्क्वायर के, समझना ए स्क्वायर के, भाई ए स्क्वायर के माइनस बी स्क्वायर के, ये बी स्क्वायर के हो गया भैया, एक स्टेप में आपको समझा रहा, ए स्क्वायर के माइनस बी स्क्वायर के, और ये लो ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी है कि नहीं, ये ए प्लस बी, और ए के माइनस बी के, ये है जैसा का जैसा ही। देखो वापस यही नियम मैंने यहाँ लगा, बी स्क्वायर के माइनस सी स्क्वायर के, ये सी स्क्वायर के हो गया ना, बी स्क्वायर के माइनस सी स्क्वायर के, बी को बी से बी स्क्वायर, और ये बटे बी प्लस सी और बी के माइनस सी के, ये बी के माइनस सी के, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस यहाँ सी स्क्वायर के, ये सी स्क्वायर के माइनस ए स्क्वायर के, ये ए स्क्वायर के माइनस, देखो सी स्क्वायर के माइनस ए स्क्वायर के, और बटे में ये सी प्लस ए है ना, और ये आ गया आपका सी के माइनस ए के। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो है आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखो ऊपर यहाँ पर के कॉमन, देखो ये के कॉमन आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया भैया मैंने, ठीक है। इधर लिखो, इधर भी लिख सकते हो आप इसको, ए प्लस बी, ये ए प्लस बी, और देखो यहाँ से इसमें से के कॉमन है भैया, के कॉमन है कि नहीं, ये लो ए माइनस बी, और ये इंटू के प्लस, देखो यहाँ भी ऊपर कॉमन क्या, के कॉमन, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, बी प्लस सी इंटू ये बी माइनस सी, देखो के कॉमन, ये के कॉमन आ गया, प्लस यहाँ पर भी देखो के कॉमन है कि नहीं, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और सी प्लस ए, ये सी प्लस ए इंटू सी माइनस, देखो सी माइनस ए, ये सी माइनस ए, और ये इंटू के, देखो क्या कॉमन है ना, ये कि नहीं। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, बी प्लस सी बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। सी प्लस ए सी, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। देखो के बट्टा के मतलब एक, के से के कैंसिल, ये भी कैंसिल, एक बार चला गया भाई, लेकिन यहाँ भी एक बार चला गया। आंसर कितना आ गया आपके पास, 3, ये आपका आंसर हो गया।
आपका जो व्यंजक दिया हुआ था उस व्यंजक का आंसर जो है आपको कितना मिला, 3 मिला। उम्मीद करता हूँ अनुपात और समानुपात जो है और जितने भी टॉपिक मैंने आज तक करवाए हैं आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए हैं, और आप अपनी तरफ से कई ऐसे क्वेश्चंस कोई सी भी गाइड ले उसमें से मिलाए आप, ठीक है। जितना आप ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना आप ज़्यादा सीखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, कल से हम एक नया टॉपिक जो है स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।